कटिंग एजेस वगैरह जो है ना उन्होंने ये चीज़ बहुत ही नीटली बनाई है। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि वसीम तुम अपनी दीवार प्लास्टर करवा रहे हो, वो एक छोटा सा टुकड़ा सदाकत की वाल का रहता है, वो क्यों नहीं करवाया। यासीन ने कमाल की बिरयानी बनाई है जी, लुक से ही नजर आ रही, पता चल जाता है बिरयानी का ना ऑथेंटिक है। वही हुआ है जिसका डर था आज फिर मेरे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन भाई 12 बजने वाले हैं और आज है जी जुम्मे का दिन। तो सबसे पहले आप सबको भाई जुम्मा मुबारक। इधर है भैया जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आपको भी भाई एडवांस में जुम्मा मुबारक। तो मैं नहा धो के हो चुका हूँ जी रेडी और आज मैंने जाना है जी शहर बाजी आसिया की तरफ स्पेशल बिरयानी खाने के लिए। तो मैंने नाश्ता नुश्ता कोई नहीं किया, मैंने कहा उधर ही जाके खाऊंगा, पता नहीं वो आगे बना के भी बैठी है कि नहीं। तो खैर जी अभी मैंने थोड़ी देर में निकलना है। सामान भी ख़रीदना है मिस्त्री मज़दूरों के लिए ना, और बाजी आसिया की तरफ मैंने उनको कहा था काफ़ी दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, तो उधर भी चक्कर लगा के आऊँगा। और अभी ना मैं आपकी भाई पिछली वीडियो पे कमेंट्स पढ़ रहा था। कल भाई आपको पता है हमारी दीवार प्लास्टर हो रही थी, मैं तो देख देख के थक गया, मेरा दिल नहीं भरता। बड़ी प्यारी प्लास्टर हुई थी, हैं कमाल कर गया मिस्त्री ना। प्लास्टर करने में ना उन्होंने कमाल की सफाई दिखाई है। आप भाई इस तरह से चेक करो, सामने सूरज की रोशनी पड़ती है लेकिन चेक करो, मतलब कटिंग एजेस वगैरह जो है ना उन्होंने ये चीज़ बहुत ही नीटली बनाई है। बस एक काम है, थोड़ा सा उन्होंने स्लो किया है, ये रात को मैंने भी नोटिस किया है। अब करना ये है कि नेक्स्ट टाइम जब काम करने आएंगे ना, 2 मिस्त्री रखने हैं, 2 ही मजदूर रखने हैं। हाँ। 3 जब आ जाते हैं ना, हाँ 2 मिस्त्री, फॉर एग्जांपल 2 मिस्त्री और 2 मजदूर आते हैं ना, 2 तो एटलीस्ट एक मिस्त्री करता ही है ना। जब वो दोनों एक ही पत्ती पे लग जाते हैं ना, वो उस पर टाइम ज़ाया करते हैं। तीसरा मजदूर हमें मुफ्त का पड़ जाता था, मिस्त्री भी और मजदूर भी। तो अब जो है ना करना ये है कि 2 मिस्त्री बुलाएंगे और 2 मजदूर बुलाएंगे, फिर मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी ना स्पीड दिखाएंगे और हमारी बचत भी होगी। तो बाकी इस दीवार में 3 पर्दियाँ रह गई, आधी ये हो गई थी, आधी रह गई है, और उसकी तो सारी ही रहती है ना। तो कल से काम स्टार्ट होना, आज जुम्मा था, आज छुट्टी थी सबकी, तो कल से 2 मिस्त्री और 2 मजदूर बुलाने। और एक और भी चीज़ पढ़ रहा था, काफ़ी कमेंट्स आए थे कि वसीम तुम अपनी दीवार प्लास्टर करवा रहे हो, वो एक छोटा सा टुकड़ा सदाकत की वाल का रहता है, वो क्यों नहीं करवाया। भाई वो आपके कहने से पहले ही मेरा माइंड था, साफ ज़ाहिर है अब ये मेरे घर में आया हुआ है, इससे मेरे घर का हिस्सा ये चीज़ है तो बुरी लग रही है, तो प्लास्टर मैंने करवाना ही था। लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि पहले भैया दीवार वो प्लास्टर कर रहे हैं वो सारी कर लें, एट द एंड ये छोटा सा टुकड़ा टाइम जो शाम के टाइम बचेगा, ये आधा दिन बचेगा, उसमें ये वाला कर देंगे। इसलिए जो है ना मैं रुका हुआ था कि पहले सारी दीवार कंप्लीट हो ले, फिर उसके बाद इस टुकड़े को करना, क्योंकि इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, कोई नहीं है, सीधा सीधा प्लेन इसको प्लास्टर करना है। तो ये तो आधे घंटे का काम, लेकिन इस पर भी उन्होंने आधी दिहाड़ी लगा देनी है, तो करवाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने छोड़ना है। और मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ यही नहीं, जब मैंने घर पेंट करवाना तो मुझे ये वाली वॉल भी पेंट करवानी पड़नी है ना माँ, क्योंकि भाई अब ये मेरे घर वाली साइड पे है, इसको मैं नहीं डेकोरेट करना। अगर नहीं करूँगा तो साफ ज़रा मेरा घर ही बुरा लग रहा होगा ना। तो बाकी सही है ना हमारा भाई, अब इसमें मट्टी शट्टी डलवानी है और मुझे मट्टी कहीं से नहीं मिल रही, परेशानी बनी हुई है, क्योंकि ना प्लम्बर ने अपने पाइप्स वगैरह डालने हैं और उनके लिए ना मिट्टी की ज़रूरत है। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये जो टिब्बी ढेरी लगी पड़ी है ना मिट्टी की, ये उठवा के उसको दे दूँगा मजदूर लगा के, और जब फिर वो पाइप्स वगैरह अपने डाल और उसके बाद फिर जहाँ से मिट्टी का कोई हुआ जुगाड़ वहाँ पर फिर अपने सारे सेन में डलवा लेंगे। हाँ वही ना, मतलब कोई इसी को आगे पीछे करके ना प्लम्बर को पूरी कर देंगे। फिर जब मौका मिलता है ना कहीं से भी कोई मिट्टी उठवाता है, आजकल असल में गंदम की फसलें काश्त हो रही, तो सारे लोगों ने गंदम काश्त कर दिए, कोई खेत खाली मिल ही नहीं रहा। कल मैंने एक सुना है एक जगह से उठवा रहे हैं, तो रिक्शे वाले को मैंने कहा है कि मेरे साथ कोई ठेका कर लो, अगर वो उठवाने देते हैं ना तो फिर रिक्शों की मदद से ना, ट्राली की मदद से आए तो ट्राली वहाँ पर रुक जाएगी, उससे आगे नहीं आ सकती, फिर वहाँ से उठवा के इधर डलवानी पड़ेगी। और अगर रिक्शे वाला आता तो वो रिक्शा भाई अंदर आ जाएगा, उम्मीद है। तो बाकी हाँ हाँ, तो बाकी कल जो है ना प्लम्बर पाइप डाल गया था और एक मसला आ रहा है उसका ना, वो भी सॉल्व करना है। ये जो पाइप डाला है ना उसने, ये पाइप थोड़ा सा बाहर है, ये देख रहे हो, वो ऊपर से, तो ये अंदर नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि अंदर करने के लिए ना इसके ऊपर एक फट्टी लगाएंगे और उस पर कील ठोक दे ताकि ना ये दीवार के साथ लग जाए। तो यहाँ से हमारे एसी का पाइप भी ड्रेन के लिए निकलना है, जो अंदर एसी के लग रहे हैं ना पॉइंट्स, उनके लिए ड्रेन निकालनी है ताकि आउटर वगैरह इस शेड के ऊपर आ जाए। यहाँ पे दरवाज़ा हो गया। और भाई कल जो डिज़ाइन बनाया था माशाल्लाह से सूख गए हैं, पानी लगाना है भाई इनको, शाम को लगाइएगा, अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि अभी गीली हैं दीवारें, तो शाम को पानी भी लगाना है। मैं अभी भाई सिटी के लिए निकलने लगा हूँ और जो काम है वो सारे कंप्लीट करके आते हैं। वाजिया सिख से बिरयानी भी खा के आने स्पेशल, मैंने कल कॉल की थी, कहीं भूल ना गई हूँ कि वसीम शायद आ ही ना रहो, तो उनको कॉल कर देता हूँ और मैं निकलता हूँ। इधर से भी सारी सफाई होगी। एक चीज़ यहाँ पर और भी रखी है, आए आपको दिखाऊँ। करना प्लम्बर ने ये काम कोई नहीं था, लेकिन प्लम्बर के ना
उसने कंक्रीट का मसाला ज़्यादा बना दिया और ये बच गया। फिर उसने ना यहाँ पे एक ये पाइप एक्स्ट्रा रख दिया, ये जी, ये उसने रखा है जी एसी के जो पानी नहीं पाइप निकलते, वो कह रहा है कि वो बाहर से पाइप घुमा के आऊँगा, इनके अंदर डालूंगा। वाशरूम में भी निकल सकता था, लेकिन वो कहता है कि जब गर्मियों में एसी चलेगा ना तो वाशरूम में रात को आप सो रहे होगे, वो टिप 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 पानी गिरेगा, सारी रात तंग करेगा तुम लोगों को। तो उसने कहा कि मैं ना पाइप इधर आके डालूंगा, बाहर से ड्रेन पीवीसी पाइप बाहर से आएगा, घूमता घूमता यहाँ पे आके डाल देगा, तो वो टिप टिप बाहर अंदर नहीं आएगी, बाहर ही रहेगी। अच्छा। हाँ, इसलिए उसने ये एक पाइप भी रखा। तो यहाँ से हमारी हौदियाँ वगैरह बनेंगी, जहाँ पे जाके सेप्टिक टैंक में ये सारी फिर ऐड हो जाएंगी। सही नहीं है? पानी वाले सारे अंदर वाली दीवारों में लाल है। नीचे वाले लग गए हैं, ऊपर वाले लगाने हैं। अच्छा, अंदर वाले कमरे में लग गए। हाँ, नीचे वाले लग गए हैं। और क्या कहते हैं, नीचे जो फर्स्ट पे मतलब सीवरेज का सिस्टम बिछाना है, वो भी सारे कमरों का, वाशरूम का बिछ गया है, इवन के किचन का भी बिछ गया है। अच्छा। हर जगह का बिछ गया। बस अब दीवारों वाले पाइप जो पानी फ्रेश वाटर के लिए इस्तेमाल होने, ग्रीन पाइप, वो लगाने वाले रह गए। उसके बाद फिर भाई बाहर की सीवरेज का काम करना है उसने। ये भाई डोर का जो डिज़ाइन है ना, इसको मैं देखता हूँ ना तो मुझे वो चाइनीज़ के ना याद आते हैं। घर चाइनीज़ डिज़ाइन जो बनाते हैं ना छतों के ऊपर, वो इसी तरह की कोई फील देते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी वैसी फील आती है या नहीं आती। लेकिन ये है कि सिंपल सा मैंने बनवाया, बहुत ज़्यादा इसमें कोई और ईंटें नहीं लगवाई, नहीं तो फिर बहुत ही यहाँ मच जाना था गस खराबा। तो यही सिंपल काफ़ी है। ये दीवार जो बनी है ना, ये इस साइड वाली, मतलब ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है, इसमें बहुत ईंटें उन्होंने तोड़ी हैं, बहुत तोड़ी हैं, क्योंकि बनी इस तरह से। इसमें ये वाली जगह जो है ना सारी, ये वाली, ये 7 इंची की दीवार है, तो इसमें उन्होंने सारी ईंटें आधी आधी तोड़ के लगाई हैं। सैन के एक मज़े की बात है, गर्मी सर्दियों में बड़ा मज़े की जगह है ना। यहाँ पे धूप आती है, भाई बैठो एंजॉय करो, ग्रॉसरी प्लाट बन जाएगा और मज़े की जगह। फर्श टाइला लग रही है ना, उतनी लाल जगह के फर्श टाइला लग गया। थोड़ा हिस्सा कच्चा रखो, नालियाँ बनाया ओरियाँ पकियाँ, पौधे लगा मिट्टी को निकाल के ओरियाँ बना के पौधे। हाँ, मतलब साथ में तो टो वाल बनती है ना, वो जो दीवारों के साथ बनाते हैं। सब्जी ला दी सा मैं ना, तो सारी जड़ी जड़ी शल लावनी ने ला दिया। मिट्टी जेड़ी है बहुत ऊंची है, बराबर इसी के बराबर ही होनी है, इसी के बराबर। क्योंकि यार बोरी जी नहीं जाता। अभी तो भाई हमने ये जब मिट्टी डलवाई थी तो घर वाले कहते थोड़ी डलवाओ, ज़्यादा हो रही है, थोड़ी डलवाओ। मुझे पता था ये कम पड़ जानी है, और कम क्या 2 बार कम पड़ गई है। दूसरी बार भी डलवाई थी वो बैक साइड पे, फिर अब डलवानी पड़ रही है। और अभी तक जो है ना यहाँ पे 125 और 45 डली हैं। लास्ट टाइम 45, हाँ 45 ही डली हैं। 5 है 30 और 170 से 80 ट्रालियाँ डल चुकी हैं यहाँ पे। काफ़ी लेट हो रही है, जुम्मा भी मैंने पढ़ना है सिटी ही जाकर, तो लेट हो रही है। अच्छा भाई, तो घर से मैं निकल गया हूँ और काफ़ी लेट हो गई है मुझे, तकरीबन 12:30 हो गए हैं। बिरयानी का सामान मेरा यही प्लान था कि मैं खुद लेके जाऊँगा, क्योंकि मुज़म्मिल शायद घर पे ना हो, आज जुम्मा है तो लेट आएगा वो यूनिवर्सिटी से ही। लेकिन अगर आ गया हो तो फिर तो अच्छी बात है, कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को आता है। तो प्लान तो यही था कि मैं खुद सामान सारा लेके जाऊँगा बिरयानी का, फिर पकाएँगे। लेकिन आज मैं लेट हो गया हूँ तो खाने का टाइम गुजर ही ना जाए, तो वो शायद ले चुके होंगे सामान वगैरह। तो अभी इंशाल्लाह शहर पहुँचते हैं और वहीं जाकर मिलते हैं भाई। गन्ने का सीज़न है ना, तो सड़क पे आजकल रश भी बहुत होता है, रोड ब्लॉक भी बहुत होते हैं, तो बड़ा ना आराम से जाना पड़ता है। लेकिन शुक्र है अभी तो इस रोड पे तो कोई नहीं है ब्लॉकेज वगैरह, नहीं तो लंबी ट्रालियों और रेड़ियों की लाइन लगी होती है, गुजरना ही मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए। सर्दी ने कुछ दिन फील करवाया था कि मैं आई हूँ लेकिन फिर से दोबारा से वैसे कड़क धूप निकलने लग गई है, जैसे सर्दियों का नामो निशान ही नहीं है। जब ये सिचुएशन मैं देखता ना तो फिर मुझे डर लगता है कि यार अल्लाह माफ़ करे, ये सर्दियों की में इतनी मतलब तपश फील होती है, तो गर्मियों में कितनी गर्मी होगी यार। ये सारा इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है ना चेंज होती जा रही हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ पुरानी मेरे जैसी चल रही हैं तो क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह ही खैर करेगा जी। इंशाल्लाह पहुँचते हैं शहर और वहीं जाकर मिलते हैं। और इस रोड पे ना जिस पे भी मैं जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा दरख्त थे, और कहते हैं गवर्नमेंट ने ठेका दे के वो दरख्त ही खुड़वा दिए हैं कि पुराने हो गए हैं। चलो अगर पुराने हो गए थे तो फिर नए तो लगाए ना, लेकिन भाई नया भी कोई नहीं लगाए उन्होंने। भाई ये बस वाले को रोक के खड़े हैं, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई गाड़ी को मसला बन गया।
आई थिंक गाड़ी कोई मसला बना है। जंप है, ये चलाते हैं जहाज़, इनको जहाज़ कहते हैं। तो जंप तो ये देखते नहीं, तो फिर ख़राब ही होनी है। बस जैसे कि घर में पहुंच गया था, काफ़ी टाइम का गपशप की है और अभी मैं जा रहा हूँ जी जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए। नमाज का टाइम हो गया है, यहाँ पे ना 2:15 जुम्मा होता है। तो बस अभी नमाज़ अदा करते हैं। और ये चेक करो भाई, गाड़ी जो है ना फिर लगी हुई, लेकिन आज मुझे लेट है, तब तक ही निकल जाएगी। तभी वे नमाज़ अदा कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बिरयानी खाएंगे। अब बिरयानी, मैं शहर पहुंचा हुआ हूँ जी। और इधर है जी बाजिया से, क्या हाल चाल है? ठीक है। बिरयानी की सुनाए, पक गई है माशाल्लाह पे दम पे आई हुई है। मैं भाई काफ़ी टाइम का आया हुआ हूँ और अभी जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, नमाज़ पढ़ के। और आज आपको पता है मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करके आया। सीरियसली मैं इसलिए नहीं करने गया, बिरयानी राजी के खानी है। अच्छा मैं ना बस जल्दी जल्दी सामान तो सारा इकट्ठा किया है, लेकिन भाई वो गैस का मसला है ना भाई, वो इंतजार करें नहीं भाई, वो आ ले उसके बाद करनी है। जब आई है तो आप ये देखें भाई एंड भी हो चुका है। ये बड़ी है। हमारे नॉर्मल चूल्हे इतने जलते हैं, आपको इतना जल रहा है, बड़ा है। नहीं हमारा काम जो है वो हो चुका है, दम पे आ गई है बिरयानी माशाल्लाह। मैंने सेटअप भी कर लिया, जुम्मे वाले बकाया लोग कहाँ हैं? बस वो भी आ रहे हैं। मैंने कहा मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। अब मुझे ना खाली डिकार आ रहे हैं ना, वो भूख वाले नहीं आ रहे हैं। सीरियसली मैं सुबह नाश्ता अम्मा बनाने लगी थी, मैंने मना कर दिया। उस वक्त तकरीबन 12 बजे खड़े थे। मैं अभी खा लूं तो फिर दोपहर को नहीं खाया जाना। मैंने की पता है, मैं तो जल्दी जल्दी बना ली। फिर जो है ना नहीं वो मसला कोई नहीं, टाइम नॉर्मल ही है। लेकिन मैंने ना तकरीबन 12 बजे अम्मा नाश्ता बनाती, फिर मैंने अम्मा को मना किया कि अभी खा लूं ना तो फिर बिरयानी 2-2:30 बजे बिरयानी बन जानी है। तो इसलिए जो है फिर मैंने नाश्ता मिस किया है। मैंने कहा जाके बिरयानी खाएं। अल्लाह करे भाई दुआ करे बिरयानी अच्छी हो, अच्छी होगी। खुशबू मुझे ना मस्जिद में भी बिरयानी की खुशबू माइंड में आती रही। फिर आइए ना स्कूल वापस तो वो भी आंदी पई मैंने ना गली च खुशबू आंदी पई बिरयानी बन चुकी है। आंदी पई तू थाली सामान इकट्ठे करे दी नहीं आ रही है, पता नहीं शायद पड़ोसियों वगैरह ने किसी ने बनाई है, लेकिन खुशबू बाहर आ रही थी माशाल्लाह भाई जबरदस्त। तो इधर जो है ना भाई दस्तरखान लग चुका है जी। अभी बस बिरयानी खुलती है तो पेट भर के जो है ना बिरयानी खाएंगे। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। अस्ताकत भी आया हुआ था इधर, और अस्ताकत तो थोड़ी देर के लिए आया, उसको कोई काम था और वो अभी काम के लिए बन भी गया खाना, खा के जाना चाहिए। बस फिर वो तो चलो डेली चक्कर उसका लगता है, जब दिल किया इधर मोड़ देंगे रास्ते से। कोई नहीं जमता, कोई नहीं जमता। मैंने काफी दिन बाद आज आया है, वो भी मैंने किसी दोस्त दे बेटा से इंतजार करनी है, इस वजह तू आ गया, पर 2-4 मिनट इधर रुक जाना। चल नहीं भाई, उसकी बेगम ना बिरयानी शरियानी बनाती रहती है। हां बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो ना वो फिर शौकीन नहीं है, मैं फिर स्पेशल खाने के लिए आता हूं। बिरयानी जो है ना खुल गई है जी, और सारे फैमिली मेंबर्स जो है ना बिरयानी स्टार्ट कर दी। और एज यूजुअल जो है बाजिया से ने कमाल की बिरयानी बनाई है जी। लुक से ही नजर आ रही, पता चल जाता है बिरयानी का ना ऑथेंटिक है। हां असली ना पता है, एक ट्रिक और भी आजमाया है। आज बिरयानी के ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी डाला है, और बहुत से नहीं वो डालते हैं। हां जी पहले हमने कभी नहीं डाला, क्योंकि ना वो मैंने सुना है बेसन थोड़ी चावल करते ना चमक एक शैन आती है। तो जबरदस्त मसाला से बिरयानी है। और मैं तो भाई हाथ से बिरयानी खाता हूँ, इसका ना मजा बिरयानी का हाथ से खाने का, राज बस के खाओ। तो अभी भाई अपना खाना एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। खाना पीना हमारा हो गया है जी, और अच्छे से आज मैंने दबा के खा लिया, मेरा तो पेट बाहर आ गया। बिरयानी मैंने रज के खाई है आज, तो चाय शाय भी पी लिए। अभी वापस घर के लिए निकलना। अच्छा भाई आप एक अमानत है, वो भी आप ले जानी है। मैंने वैसे तो उठा के इधर ही रखी है, आप ले जानी। अच्छा भाभी के कपड़े, भाभी के कपड़े हैं। चल हाँ, ये उन्होंने मुझे कहा था कि लेके आना, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहे। अम्मा की तरफ गेस्ट है, कैसे खुशी है अम्मा के मिलनी दे के मिलनी तो ये अम्मा ने दिए थे। चलो भाई से मिला है तो आने मिले। लो ये जी भाभी के कपड़े थे कुछ सिलाई के लिए, तो ये भी लेके जाने हैं। तो अभी निकलते हैं जी घर के लिए इंशाल्लाह, सीधा घर जाके मिलते हैं। 4 कितना ही हो गया, ये गलत है मुझे, सही है 4 बजने लगे हैं भाई, और 5 बजे अंधेरा हो जाता है आजकल। तो इंशाल्लाह सीधा घर जाके मिलते हैं। कुछ अभी बेकरी से सामान लेना, अम्मा ने कहा था कि केक लेके आना, कभी नाश्ता बंदा नहीं करता ना, तो केक शेक बंदा चाय के साथ खा लेता है, तो वो भी लेने हैं। और उसके बाद फिर घर के लिए निकलूंगा। एक मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे साथ किसी मिस्त्री ने किया, अभी मैं नाम नहीं लूंगा। एट देन जब काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको वो स्कैम भी बताऊंगा कि मेरे साथ हुआ क्या। अभी मैं एक्सपोज नहीं कर रहा। मैंने पता चल गया, मैं नंगती को खबरदार होशियार होकर काम करवा। अभी आपको नहीं बताऊंगा, एक बार घर का काम कंप्लीट हो जाए फिर आपके साथ शेयर करूंगा कि स्कैम हुआ क्या है। भाई वही हुआ है जिसका डर था। आज फिर मेरे बैक साइड पे ना गाड़ी के, वो देखो गाड़ी खड़ी है वही वाली। मुझे था कि अभी हटा के चले जाएंगे, मैं काफ़ी देर के बाद आया हूँ।
अभी भी पीछे ही खड़ी और कह रहे हैं घर पे भी नहीं है। मैं जहाँ पे खड़ी करके जाता हूँ ना, ये लास्ट एंड है, मतलब आगे सामने कॉलेज का गेट है और ये कॉलेज का गेट बंद रहता है। तो एटलीस्ट उनको चाहिए कि या तो कहीं साइड पे लगा के खड़ी करें या फिर कहीं घर खड़ी करें। बाहर खड़ी करने का मकसद ही नहीं है। जब जाती है घर के अंदर या तो ना कि परमानेंट ही बाहर खड़ी की जाती हूँ। अभी फिर दरवाज़ा खटखटा तो वो कह रहे हैं कि घर पर नहीं है, कोई आंटी निकली है। उनको कहता हूँ कोई नंबर शंबर दो, मैं उनको रब्ता करूँ और रात तक ना है तो मैं रात तक इधर ही खड़ा रहूँ। ये सीन है भाई, एटलीस्ट थोड़ी साइड पे ही खड़ी कर देते। शुक्र है भाई, किस्मत अच्छी थी। एक भाई आए हैं कपड़े लेके ना, और वो शायद उनके काम करने वाले थे। चाबी घर पर ही थी गाड़ी की। एक आंटी निकली कहती हैं वो चाबी भी साथ ले गए और भाई घर पर नहीं है। तो भाई आए ड्राइवर, उन्होंने आके फ़ौरन गाड़ी हटा ली, नहीं तो आज मेरी नशामा पै गई थी। खैर जी, अभी चलते हैं घर, बल्कि पहले जो सामान ख़रीदना है वो ख़रीद लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है ना घर के लिए निकलते हैं और मिलते हैं। 5 बजने में 10-15 मिनट रह गए हैं जी, और अभी बस मैं घर के लिए निकला हूँ। सामान वगैरह जो ख़रीदना था भाई वो ख़रीद लिया है, वो पीछे रहा। बस इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। घर पहुँच गया हूँ और टाइम जो है ना भाई 5:30 हो रहे हैं जी। आधा घंटा 40 मिनट लगा, थोड़ा तेज़ में आया था। मैं कहा भाई अंधेरा धुंध हो जाए या कोई ट्रालियाँ होती है ना, रात को ट्रालियाँ निकलती हैं जी सारे गन्ना लेकर। दिन को रोड वगैरह नॉर्मल रूटीन पे चलते हैं, रात को ना फिर सारे कंडों से जो है ना ट्रालियाँ निकलती हैं, रश ही रश होता है। तो भाई ये भाभी के कपड़े हैं जो सिलाई करने के लिए दिए थे उन्होंने, और ये भाई कुछ मैं ले आया था जी। खोलें, कौन से बिस्किट डाले हैं उन्होंने, यहाँ से टेप लगी, वहाँ तो मैंने चेक नहीं किए। एक मिनट छोड़े ना, अब खोलें। 2 तरह के बिस्किट उन्होंने डाले हैं, ये पीले और एक सफ़ेद। मैंने कहा था जो कम मीठे हैं। ये तो करें, ये हैं सारे भाई केक कैसे डाले हैं, ये वाले सही हैं। तो ये केक और भाई बिस्किट भी ले आया था। सुबह नाश्ते में अक्सर लेट हो जाता है, नाश्ता मूड नहीं होता तो फिर केक और बिस्किट वगैरह चाय के साथ बंदा खा लेता है। तो भाजी ऐसे अब सलाम दे रही थी आपको, बाकी सारे ठीक ठाक है। हाँ ज़बरदस्त। और बिरयानी आज स्पेशल बनवाई थी तो मैं तो भाई दबा के खा के आया हूँ, तो ज़्यादा हो गई है। तो फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कर लो। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।